हाय फ्रेंड, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं पूनम झा ब्लॉग। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में रोजाना की तरह व्यस्त होंगे। और उसमें से थोड़ी सी टाइम निकाल कर मेरे ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, क्योंकि आज हमें भी बहुत जल्दी है, क्योंकि आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करना है। इसलिए फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ा सा हल्का, क्योंकि हमें वीडियो बनाना था और हमें बहुत जल्दीबाजी वाला कौन सा काम ऐसा है। तो आज हमें खिलाना है ब्राह्मण को, यानी कि अभी चल रहा है पितरपक्ष। इसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने क्या क्या तैयारी किए हैं आज दिखा देते हैं। इसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे कि क्या पितरपक्ष होता है, क्या कैसे होता है। वो सब सारी चीज़ आपको हम इसी वीडियो में लेकिन बता देंगे। और जो भी खाना बनाएंगे उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो डालेंगे मिथिला की रसोई में, और वो लिंक आपको डाल देंगे इस ब्लॉग में। आप लोग जाकर देख लीजिएगा कि कितना देर में हम वो खाना रेडी करते हैं। चलिए फटाफट से हम चलते हैं पहले किचन में आपको दिखाने के लिए। हम आज खाना बनाएंगे और इसमें सब्जी को हमने काट लिया है। देखिए कितना सारा सब्जी है और इसका हमें आज ब्राह्मण खिलाना है। तो फटाफट से हम बना लेते हैं और आप लोग से शेयर करेंगे मिथिला की रसोई पे। तो फटाफट से आप लोग मेरे चैनल पर जाकर और चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम लोग खिलाते हैं, नीचे में बैठाकर अच्छी तरीके से। तो आपको पता चल गया होगा। और देखिए ये दही भी उनके लिए रेडी कर लिया है, इनको दही भी दे देते हैं, वो खा लेंगे। उनके लिए पान भी मैंने मंगवाया था, पान भी दे दिया है। फ्रेंड, बहुत देर के बाद आपसे मिल रही हूँ। ब्राह्मण को हम खिलाकर विदा कर दिए, उनको पान भी दे दिए। और थोड़ी सी क्लिप हम इससे पीछे आपको ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। उसमें अच्छी तरीके से, यदि आपको नहीं पता चला होगा कि क्या क्या उनको खिलाया, तो बता देते हैं कि दाल चावल, जैसे सब्जी था, और ओल जिसको जिमीकंद भी कहते थे वो कहते हैं, उसका चटनी था, बैगन का भुजिया था, 4-5 तरह का पकौड़ा जिसको तरुआ भी कहते हैं हम लोग, तो वो था। आलू का, बैगन का, गोभी का, परवल का, और पापड़ था। बड़ी नहीं बना पाए क्योंकि बहुत कम समय था, क्योंकि दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और दिन में हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम भी एक्चुअली जॉब करते हैं। आप मेरे से जुड़िए तो आपको सारी चीज़ हम बताएंगे, अपना दिनचर्या कि कैसे हम क्या करते हैं। जॉब भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, और छोटी सी वीडियो है जो हम अपने आप लोग के लिए अब यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो आप लोग जुड़ेंगे तो सारा चीज़ आपको हम बताएंगे। तो ये है कि, और टाइम बहुत कम था, उनको जाना था जल्दी से खाकर, क्योंकि दूर से आए हुए थे तो दिक्कत हो जाता उनको। इसलिए फटाफट से आकर हम बनाए और उनको खिलाकर विदा कर दिए। तो अब हम ये बताएंगे आपको कि ब्राह्मण क्या होता है। और किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को हो सकता है कि नहीं भी पता हो। तो हम लोग को साल में 2 बार ब्राह्मण खिलाया जाता है। एक तो जिस तिथि को वो मरे रहते हैं, एक्सपायर रहते हैं, यानी कि, तो उस तिथि को जो है साल में 1 बार उस तिथि को खिलाते हैं। उस महीने में वो फिक्स रहता है वो महीना। जैसे पितरपक्ष में फिक्स रहता है, उसी तरह जिस डेट को वो मरे रहते हैं, यानी डेट नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि तिथि, जिस तिथि को वो मरे रहते हैं उसी महीने में उस तिथि आता है, तो हम लोग खिलाते हैं। तो 5 साल तक तो कर्म किया जाता है, जैसे श्राद्ध में कर्म होता है ना, उसी तरीके से होता है कर्म। और 5 साल के बाद जो है सो जिनको होता है कर्म तो वो करते भी हैं, नहीं तो वैसे ही ब्राह्मण खिला देते हैं। तो यदि कर्म करते हैं तो वो अच्छी बात है। तो जिनसे हो पाता है संभव वो करते हैं, नहीं तो वैसे ही ब्राह्मण खिलाते हैं। और एक बार वो हो गया। दूसरी बार अभी जो पितरपक्ष चल रहा है, जिसको श्राद्ध का महीना कहते हैं, उसमें खिलाया जाता है। जिस तिथि को रहता है उसी तिथि को ब्राह्मण को खिलाते हैं। तो जिस में वो हम लोग खिलाते हैं, जो साल भर में होता है, जिस तिथि को जिसमें कर्म होता है, उसमें तो ये रहता है कि 11, 21, या फिर पूरे गांव में रहते हैं तो पूरे गांव को खिलाया जाता है। लेकिन आप यदि सक्षम उतना नहीं है तो जितना ही है उतना ही 11 या फिर 3 मैक्सिमम होता है, खिलाया जाता है। तो जहाँ पे रहते हैं यदि ब्राह्मण मिले तो ठीक है, नहीं तो 1-2 भी खिला देते हैं हम लोग। और इसमें तो फाइनल जो है 1 हम अभी खिलाए हैं। और ये चीज़ आपको तो कंफर्म हो गया होगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि हम लोग कैसे क्या खिलाते हैं।
तो आप लोगों को यदि ये वीडियो मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम ये छोटी सी ब्लॉग बनाकर आप लोगों से के साथ शेयर करती हूँ। टाइम नहीं रहता तब पर भी मैं टाइम निकाल कर ये ब्लॉगिंग करती हूँ छोटी सी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए आऊँगी। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर करेंगे तो जिनको नहीं पता होगा तो हो सकता है उनको पता चल जाएगा ये चीज़ सब इस एरिया में होता है, क्योंकि अलग अलग सब जगह से रहते हैं, अलग अलग सबका तौर तरीका अपना रहता है। हम एक्चुअली बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार का जो तौर तरीका है उस तरीके से हम लोग को होता है, हम लोग फॉलो करते हैं उसको। तो आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोग को अच्छी सी ब्लॉग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।